हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ज्योति मदेसी है और मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो देखो बच्चों, आज हम क्लास 10th के बारे में बात करें। क्लास 10th में आपको 2-3 टॉपिक आपको बता दिया गया है। पहला जो था मनुष्यों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि पोषण कैसे करते हैं। दूसरा अगर देखा जाएगा तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कि बायोमोलिक्यूल्स में से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में जाती है तो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमारे शरीर को हिफाजत मिलता है। तीसरा अगर देखा जाएगा तो इसी में आपके प्रोटीन्स, विटामिन, सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया था। तीसरा जो टॉपिक था आपका 10th में अगर देखा जाएगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं। तो तीसरा जो आपका टॉपिक था वो था आपका सिद्ध करिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है भोजन कैसे बनाते हैं। तो टोटल अगर देखा जाएगा आपके 3 ही टॉपिक आपको बताया गया। न्यूट्रिशन बताया गया, आपको बायोमोलिक्यूल्स बताया गया और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज जो है आपका टॉपिक जो है अगला, देखो ये सब लाइन बाय लाइन चल रहा है। आज जो है अगला टॉपिक वो है आपका डाइजेशन। मनुष्य के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो देखो बच्चों, डाइजेशन अगर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि मनुष्य में अगर देखा जाएगा जो डाइजेशन है आपका एक बहुत ही ज्यादा जटिल प्रोसेस है। जटिल प्रोसेस का मतलब देखा जाता है मुख से भोजन को लिया जाता है, लेने के बाद वो भोजन क्या होता है हमारे आहार नल से होते हुए रेक्टम के रास्ते से क्या होता है निकल जाता है। तो जो हमारा आहार नल होता है वो काफी एक लंबी नली होती है, एलिमेंट्री कैनाल जिसके नाम से जाना जाता है, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, सेंटीमीटर 10 से 12 मीटर लंबी नली होती है। मुख से लेकर और आपका रेक्टम तक क्या होता है खुलता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि मुख को हम भोजन को अपने मुख में लेते हैं तो मुख से पहले क्या आता है हमारा होठ आता है। तो देखो होठ क्या होता है, होठ जो है निचली होठ और ऊपरी होठ मिलकर जो संरचना बनाती है उसी को ये हम होठ कहते हैं। मुख गुहा का क्या होता है, मुख गुहा जो होता है मुख के अंदर का रास्ता, यानी कि होठ के अगर अंदर देखा जाएगा तो एक गुहा खुलती है, उसी को ये मुख गुहा के नाम से कहते हैं, जहाँ पे ऊपरी जबड़े और आपके निचली जबड़े मिलती हैं। देखो जब मुख गुहा हम ओपन करते हैं तो मुख गुहा के अंदर हमें 2 चीज दिखाई देती है। एक हमारा होता है दांत, दूसरा होता है हमारा जीभ। दांत जो होता है बच्चों अगर देखा जाए तो मनुष्य के जीवन काल में 2 ही बार दांत निकलता है। एक दूध का दांत होता है और एक आपका अस्थायी दांत होता है। जो दूध का दांत होता है उसकी संख्या अगर देखा जाए 20 होती है और जो आपका अस्थायी दांत होता है उसकी संख्या आपकी 32 होती है। देखो बच्चों, जो दांत होता है ना, दांत होता है वो दांत हमारे स्केलेटन के सॉकेट से जुड़ा होता है, गर्त दंती होता है, यानी कि अंदर अच्छे तरीके से क्या होता है धंसा होता है। ठीक है, यानी कि जब हम दांत को निकालते हैं तो समझो अपने अस्थि से अंदर किसी चीज को, यानी कि किसी हिस्से को हम बाहर निकाल रहा है। ठीक है, आप देखिए क्या होता है दांत में अगर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक दांत होता है, रदनक दांत होता है, अग्र चवड़क होता है, फिर आपका चवड़क होता है। कृंतक दांत जो होते हैं, देखो मुख में ये हमारा भोजन जा रहा है तभी ये प्रोसेस सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन्हीं के सहायता से हम मुख में भोजन को पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि भोजन का जो पाचन मुख से ही आपका शुरू हो जाता है। तो देखो बच्चों, मुख में अगर देखा जाए जो दांत है जिसका पहला नाम है कृंतक दांत, उसे हम किसी चीज को कुतरने और चबाने के लिए, कुतरने और काटने में काम करते हैं। रदनक दांत जो होती है वो किसी चीज को फाड़ने में काम आता है। अग्र चवड़क जो दांत होता है वो किसी चीज को पीसने और चबाने में उसका काम किया जाता है। और लास्ट जो है चवड़क दांत, उससे भी हम क्या करते हैं भोजन को अच्छी तरीके से पीस लेते हैं, चबा लेते हैं और फिर उसे अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं लुगदी बनाकर हम इनहेल करते हैं। तो पीसने और चबाने का काम आपका जो लास्ट वाले जो दांत है ना आपके अग्र चवड़क और चवड़क का होता है। ठीक है, आप देखिए दांत में अगर देखा जाएगा ये इनका पेयर पूछता है, कभी कभी इनका जो सूत्र होता है ना वो एग्जाम में पूछता है कितने कितने जोड़ी में होते हैं। तो इंसीसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से जाना जाता है। इंसीसर की जो संख्या होती है 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी आपकी नीचे होते हैं। कृंतक के बाद आपका रत्नक आता है, 1 जोड़ा ऊपर और 1 जोड़ा आपका नीचे होता है। अग्र चवड़क जो होता है वो 3 जोड़ा ऊपर और 3 जोड़ा आपका नीचे होता है। और आपका चवड़क जो दांत है 2 जोड़ा ऊपर और 2 जोड़ा नीचे होता है। इस तरह का देखा जाएगा 16 ऊपर और 16 नीचे होते हैं। टोटल आपके 32 दांत का निर्माण हो जाता है। लेकिन दूध के दांत में अगर देखा जाएगा तो इनकी संख्या बस आपकी कितनी होती है, 20 ही आपकी होती है। अब देखो बच्चों, अब क्या होता है दांत के अलावा क्या और हमें मुख में मिलती है, हमारे मुख में मिलती है जीभ। क्या मिलती है, जीभ। देखो जीभ जो होती है ना एक मांसल अंग है, आगे से क्या हुआ है फ्री है, लेकिन पीछे से अगर देखा जाएगा वो आपका अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। जीभ जो होता है ना वो हमारे भी के आकार की आकृति बनाती है। जीभ के ऊपर देखा जाएगा तो 4 प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। कोई मीठे का ज्ञान कराती है, कोई तीखे का ज्ञान कराती है, कोई नमकीन का ज्ञान कराती है, कोई कड़वे का ज्ञान कराती है। यानी कि क्या है जीभ पे अलग अलग तरह की स्वाद कलिकाएं उपस्थित है। जब हम कोई चीज खाते हैं तो जीभ पर
उपस्थित ये जो स्वाद कलिका है, इन्हीं स्वाद कलिकाओं से हमें भोजन का अनुभव मिलता है। कभी कभी देखा होगा कि हमारे मुंह में क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। जब छाले पड़ जाते हैं तो हमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता, किसी चीज़ के स्वाद का अनुभव नहीं पता चलता, क्योंकि अगर देखा जाएगा ना, वो आपकी जीभ के ऊपर जो कलिका है वो आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है। इन्फेक्ट का मतलब स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से हमें कलिका का पता नहीं चलता। कुछ समय बाद क्या होता है, हम दवाइयाँ वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, वो कलिका ठीक हो जाती है, फिर से हमें वही चीज़ें जो होते हैं, स्वाद का अनुभव आपका लगातार होने लगता है। तो देखो बच्चों, मुख में हो गया आपका दांत, मुख में हो गया आपका जीभ। देखो जीभ पे अगर देखा जाएगा हमारे मुख के अंदर तो 3 प्रकार की आपकी ग्रंथि पाई जाती है। एक का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, एक का नाम है अधोहनु और एक का नाम है अधोजीवा, जिसे पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब बाइलिंगुअल के नाम से जाना जाता है। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो आपके कर्ण के पास होती है, कर्ण पल्लव के पास होती है। पैरोटिड ग्रंथियाँ क्या होती है, कभी कभी उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, जो हमारे कर्ण पल्लव के पास जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है वो फूल जाती है, जिससे क्या होता है, गलसूहा नाम की बीमारी हो जाती है। देखो बच्चे, गलसूहा देखा जाएगा ना, कोई प्रॉपर बीमारी नहीं है, वो क्या होती है, बैक्टीरिया होती है ना, वो जाकर इन्फेक्ट कर देते हैं पैरोटिड ग्लैंड को, जिससे पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, सूज जाती है, और सूजने की वजह से हमारे गाल क्या होते हैं, सूजे सूजे दिखाई देते हैं। कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, ये 2-4 दिन के बाद हमारा जो फेस है नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, अधोजीवा, ये सब क्या करती हैं कि अपने अंदर से रस निकाल दे, ताकि भोजन जब मुख में जाता है तो भोजन को अच्छे तरीके से क्या करे, सान सके, अच्छे तरीके से उसका लुगदी, अच्छे तरीके से उसका कायम बना सके, क्योंकि भोजन मुख में ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जा रहा है। जीभ के ऊपर क्या हो रही है, आपकी जीभ के नीचे, जीभ के साइड में अगर देखा जाएगा अधोहनु है, फिर जीभ के नीचे देखा जाए तो अधोजीवा है। ये सब क्या कर रही है ग्रंथियाँ, ये सब अपने अंदर से एंजाइम्स निकाले ताकि भोजन का पाचन अच्छे तरीके से। कभी कभी पूछता है कि ये एंजाइम्स क्या है, और ये आपके अगर देखा जाए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या। तो देखो बच्चों, एंजाइम जो होता है ना, किसी प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड करता है, क्योंकि जब एंजाइम हमारे भोजन के साथ जब आकर मिलता है तो क्या करता है, जल्दी जल्दी भोजन को तोड़ने का काम करता है, यानी कि स्पीडअप का स्पीडअप देता है, यानी किसी चीज़ को गति देने का काम करता है। कौन, आपका एंजाइम। जब तक एंजाइम नहीं आएगा आपके भोजन के पास, तब तक आपका भोजन टूटना स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, आपकी एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब एंजाइम आपको मिल जाता है तो क्या होता है, भोजन का पाचन आपका धीरे धीरे प्रोसेस है, उसका जो डाइजेशन का वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मुख से ही आपका भोजन का प्रोसेस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। देखो बच्चों, मुख में क्या कर लिया हमने, भोजन को अच्छे तरीके से चबा लिया। इसलिए देखो डॉक्टर भी कहता है कि जब आप भोजन करिए तो शांत स्वभाव से, खुशी मन से चबा चबा कर आराम से अपने भोजन को करिए, ताकि आपके पेट को ज़्यादा दिक्कत ना हो पचाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट भोजन को निगलने लगते हैं तो हमारे आमाशय को ज़्यादा दिक्कत होने लगता है पचाने में, उसको पीसने में, उसको अच्छे तरीके से मंडोड़ने में। ठीक है, तो मुख ने, भगवान ने क्या दिया, दांत दिया है, ठीक है, जीभ दिया है, जीभ एंजाइम निकाल रही है, दांत क्या कर रही है, उसको चबा रही है। तो क्या करना चाहिए, हमें भोजन को अच्छे तरीके से खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि हमारे आमाशय को ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब क्या किया हम लोगों ने, भोजन को मुख में चबा लिया, और जैसे चबाते हैं वो हमारा जो भोजन होता है, ये हमारी क्या होती है, एक यहाँ पे अगर देखा जाएगा ये सब हमारे आहार नाल का ही हिस्सा है। ऊपर क्या होती है, यहाँ पे आपका कंठ आता है, कंठ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम ग्रसनी कहते हैं, और कंठ के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम ग्रासनी कहते हैं। तो ग्रसनी से क्या होता है, मुख हमारा अंदर की तरफ सरकते हुए कंठ के पास क्या होते हैं, 2 आपके कपाट आ जाते हैं, 2 आपके पाइप आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखो ये हमारी जब कंठ है तो कंठ के आगे और कंठ के आपके पीछे, तो कंठ के आगे का जो हिस्सा होता है उसे हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं, और कंठ के जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमें फूड पाइप के नाम से जानते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ साथ हम ऑक्सीजन भी लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हमारे रास्ते से जाएगा, फेफड़े से होते हुए हमारे एल्वुलाई तक जाएगा, शरीर के समस्त भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, भोजन भी आपका कर रहे हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो जो हमारी सांस लेने वाली जो नली होती है उसके ऊपर एक कपाट होता है, ठीक है ना, वो कपाट क्या होती है, बंद हो जाते हैं। इन केस क्या होता है, कभी कभी हम भोजन वगैरह करते हैं तो बाई चांस क्या होता है, भोजन का जो टुकड़ा होता है वो हमारे सांस के नली में आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, वो भोजन जो होता है वो हमारे नाक के रास्ते से बाहर आ जाता है, हिचकी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आराम आराम से भोजन को करना चाहिए, ताकि भोजन सड़क के आराम से आपके फूड पाइप के रास्ते से होते हुए आपके स्टमक में पहुंचे। जल्दी भोजन करेंगे तो वही भोजन का जो टुकड़ा होता है वो आपके
विंड पाइप में चला जाएगा। जब विंड पाइप में चला जाएगा तो वो विंड पाइप से होते कहाँ जाएगा, वो आपके फेफड़े में जाएगा, और फेफड़ा कहेगा अरे भाई ये आपका रास्ता नहीं है भोजन जी जाने का, भोजन को जाने का आपका दूसरा रास्ता है, यानी कि फूड पाइप आपका अलग है। इसलिए क्या करता है, जो फेफड़ा होता है ना, विंड पाइप के रास्ते से भोजन को ऊपर की तरफ भेजता है, और ये जब ऊपर की तरफ भेजता है तो हमें क्या आती है, हिचकियाँ आने लगती है। ये कब होता है, जल्दी जल्दी भोजन करने की वजह से ही होता है, क्योंकि वो भोजन क्या होता है, हमारे फूड पाइप से न जाकर आपके विंड पाइप में जाकर घुस जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा भोजन जो फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, हमारे आमाशय के अंदर अच्छे तरीके से हमारा भोजन क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। देखो बच्चों, अगर देखा जाएगा सबसे ज्यादा जो भोजन का ठहरने का जगह है वो हमारा क्या है, आमाशय। 4 घंटे तक भोजन आपका आमाशय के अंदर रहता है। आमाशय अगर देखा जाएगा तो देखो, आमाशय के ऊपर ये क्या थी, हमारी नली थी। इस नली को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली, जो जिसे हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। वो फूड पाइप भी आपकी 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। उसके नीचे हमारा आमाशय मिलता है, जे के आकार का आमाशय होता है। मांस का बना हुआ भी क्या होता है, आपका थैला होता है। इस मांस के बने हुए थैले के अगर दीवारों पर देखा जाएगा तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है। उन जठर ग्रंथियों के अंदर आपके जठर रस होते हैं। उन जठर रस से देखा जाएगा विभिन्न प्रकार के आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं, निकलते हैं, जो भोजन को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, पचाते हैं। तो देखो क्या होता है, जब हम मुख में से होते हुए भोजन हमारा ग्रास नली से होते हुए जब हमारे आमाशय में पहुंचता है तो क्या हुआ, अधिकतर आपका भोजन जो है आपका कहाँ ठहरा, आपके आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर जब ठहरता है तो जठर ग्रंथियां जो है ना आमाशय की दीवारों के ऊपर, वो क्या करते हैं, तेजी से अपने अंदर से एंजाइम वगैरह निकालना स्टार्ट करते हैं, ताकि भोजन का पाचन अब अच्छे तरीके से हो। तो आपका वसा का पाचन, प्रोटीन्स का पाचन का जो विखंडन अब धीरे धीरे आपका इस आमाशय से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और देखो बच्चों, आमाशय के अंदर हमारा एक एसिड भी पाया जाता है जिसे हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर देखा जाएगा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हम ज्यादातर जब भोजन करते हैं तो ज्यादातर भोजन करने की वजह से हमारे बॉडी में, हमारे पेट में देखा जाएगा आपकी HCl की मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, जिससे हमें एसिडिटी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी हमें ज्यादातर भोजन नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, हमारे शरीर को ना ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है, थोड़े ही भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़े ही भोजन से हमारा शरीर क्या होता है, अच्छे तरीके से चल सकता है। सुबह उठिए, आपका जो रूटीन है आप अपना रूटीन करिए, उसके बाद आप हल्का ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट के बाद क्या करिए, आप दोपहर का हल्का सा लंच करिए। लंच के बाद फिर शाम को अपना हल्का फुल्का आप स्नैक ले लीजिए। फिर रात को आप अपना डिनर करिए और 1 गिलास दूध का सेवन आप जरूर करिए। तो ज्यादातर हमारे भोजन जो है हमारे बॉडी को आवश्यकता नहीं, एक आपका देखा जा रहा है छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को चाहिए। ज्यादातर भोजन देने से क्या होता है, हमारे बॉडी में अगर देखा जाएगा फैट बनेगा, चर्बी होगी और हम मोटापा के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जब मोटापे के शिकार हो जाएंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, धीरे 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 बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में लगते रहेंगी। और क्या होता है, एक समय ऐसा आएगा कि भयंकर बीमारी से ग्रसित हो रहा है। अभी के समय में अगर देखा जाएगा तो क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, पॉल्यूशन आपका बढ़ रहा है कि आने वाले समय में इंसान की अब जीवन काल क्या हो गए, बहुत कम हो गए। पहले कहाँ के लोग आपके देखा जाएगा 90 साल 100 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए लोगों का जो जीवन काल है वो हमारा कितना समय रह गया, 60 साल 65 साल मैक्सिमम जा रहा है लोग, 70 साल। उसके बाद से क्या हो जा रहा है, सारी चीजें जो है आपकी खत्म हो जा रही है। तो ये हमारे देखा जाएगा ना, हमारे शरीर के ऊपर हमारा खान पान का सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है। अगर हमारा खान पान ठीक रहे, अगर हम सही तरीके से खाते पीते अच्छे रहे, तो हमारा बॉडी भी सही तरीके से रिस्पॉन्स करेगा और हम लंबे समय तक जिएंगे। पहले के समय में अगर लोगों को देखा जाएगा खान पान ज्यादा अच्छा था, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, इतना ज्यादा वर्क वगैरह होता था कि वो खुद ही करते थे। अभी के समय में क्या है, लोगों के पास अगर देखा इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रही, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कर रही है, हमारा बॉडी कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें बीमारी लगेगी। ठीक है, इसलिए हमें अपने हाथों को, पैरों को, अपने दिमाग को हमेशा चलाते रहना चाहिए, ताकि इसके अंदर जंक ना लग जाए। जंक लग जाएगा तो आपका खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी चीजें हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना एक रूटीन हमेशा बनाकर अच्छे तरीके से रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है, हमारा आमाशय में भोजन गया और विखंडन उसका आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया और आपका HCl बढ़ रहा है। तो ज्यादातर भोजन करने से हमारे शरीर में क्या होगा, HCl बढ़ेगा। हमारे पेट क्या है, हमारा पेट अगर देखा जाएगा एक प्रकार का एसिडिक है, क्योंकि इसके अंदर क्या HCl है। भोजन के साथ आए हुए जो भी बैक्टीरिया वगैरह होती है उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। कौन खत्म कर देता है, हमारा HCl। तो वो आपका स्वभाव से कैसा है, वो आपका एसिडिक है। देखो बच्चों, आमाशय के जस्ट बगल में देखा जाएगा तो हमारे क्या होती है, एक लीवर पाई जाती है। लीवर
जो है हमारा देखा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 किलो का होता है, चॉकलेटी भूरे रंग का होता है। लीवर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। कभी किसी दिन आराम से लीवर के बारे में आपको बताएंगे कि लीवर क्या है, उसका अलग से टॉपिक भी बताएंगे। देखो बच्चों, 10th में जो भी चीज़ें अभी हम ओरल बता रहे हैं वो सारी चीज़ों को हम ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझा कर बताएंगे कि आपके पेट में भोजन को तोड़ने के लिए कौन कौन एंजाइम आते हैं, आखिर भोजन कैसे पच के आपका लास्ट में रेक्टम से होकर बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, हमारा लीवर है। तो देखो लीवर के अंदर अगर देखा जाएगा तो हमारा पित्त रस बनता है, जिसे हम बाइल जूस के नाम से कहते हैं। तो वो पित्त रस जो होता है पित्त वाहिनी की रास्ते से होते हुए आपके ग्रहणी में आकर पहुंचता है। तो इधर से पित्त नली से होते हुए पित्त रस आपका पहुंचता है, वो स्वभाव से आपका क्या होता है, बेसिक होता है, ग्रहणी में पहुंचता है। यानी कि अमाशय के जस्ट नीचे अगर देखा जाएगा सी के आकार की एक आकृति बनती है, जिसे हम ड्यूडेनियम ग्रहणी के नाम से जानते हैं। तो वो पित्त रस आपका निकल के कहाँ, आपके ग्रहणी के अंदर है। ऊपर से आपका अमाशय से भोजन निकल के कहाँ है, आपके ग्रहणी में है। अम्ल और क्षार जब एक साथ एक दूसरे को मिलते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रिफिकेशन करते हैं, और क्या बनता है, आपका लवण बनता है, और आपका क्या बनता है, जल बनता है। लवण क्या होता है, हमारे शरीर में हम यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं, और जल हमारे शरीर के अंदर आपका रह जाता है। तो अम्ल क्षार क्या होते हैं, जब मिलेंगे तभी होता है। तो देखो बच्चों, हमारे बॉडी में नेचर ने कितना अच्छा तरीके से सिस्टम दिया है, अम्ल भी है और क्षार भी। अम्ल क्षार मिलेंगे तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और लवण बना देंगे, ठीक है। कभी कभी देखो बच्चों क्या होता है, जब हम ज्यादातर भोजन वगैरह कर लेते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो तुरंत हम क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो आपका देखा जाएगा एक प्रकार का क्या है, बेस है। तो वो बेस जब आपके बॉडी में जाता है और एसिड के साथ क्रिया करता है तो तुरंत क्या लवण बना देता है, और क्या होता है, तुरंत हमें डकार आने लगती है। यानी कि कुछ समय के बाद हमारा क्या होता है, पेट हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उन चीजों को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते, अच्छे तरीके से हम अपने शरीर को रख सकते हैं, अच्छे तरीके से हम इसे काम कर सकते हैं। सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन हम जान के भी लापरवाह बन जाते हैं, तो उसमें हमारी गलती है, हमारा दोष है, ठीक है बच्चों। तो ग्रहणी में आपका क्या आया, भोजन आया। अब ग्रहणी से क्या होता है, आपका भोजन जो है वो सरक कर आपकी छोटी आंत के अंदर जाता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या होता है, भोजन का आपका ऑब्जर्प्शन होता है। भोजन आपका क्या होता है, खूब अच्छे तरीके से इसको, हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के अंदर अगर देखा जाएगा एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे भिलाई क्या रहता है। इस भिलाई के अंदर अगर देखा जाएगा आपके पतले पतले रुधिर के वेन्स होते हैं। इन रुधिर के वेन्स के रास्ते से क्या होता है, आपका छोटी आंत के अंदर आपका जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, और इन्हीं भिलाई के रास्ते से, भिलाई के अंदर जो आप पतली पतली जो ब्लड वेजल्स है, उन ब्लड वेजल्स से क्या होती है, ग्लूकोज खींचती है। वो ब्लड वेजल्स ग्लूकोज को खींचेंगे, और खींचने के बाद क्या होगा, उन रुधिर के रास्ते से हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक पहुंचेगा। जैसा कि हम सेल्स जानते हैं, बायोलॉजी का अगर देखा जाएगा पिलर है ये, ठीक है ना। बायोलॉजी का सेल चैप्टर क्या है, पिलर। ये बेसिक चीज है, जब तक हम सेल्स के बारे में जानेंगे तब तो कोई भी चीज हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूनिट अगर देखा जाएगा, सेल क्या है, आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उस लिविंग सेल्स के अंदर हमारा ग्लूकोज पहुंचेगा, और साथ साथ क्या भी, हम सांस भी ले रहे हैं तो सांस भी के साथ क्या है, मतलब ऑक्सीजन जाएगा, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन एक साथ क्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका CO2 निकलेगा, और आपका जल बनेगा। CO2 को रास्ते से हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और जल आपके शरीर में रह जाएगा, बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड रहेगा, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन क्या हुआ, आपका ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, जब भोजन का जो भी पचना वगैरह होता है, ग्लूकोज वगैरह बन जाता है, तो हमारा रुधिर के ब्लड वेजल्स खींच लेते हैं, और जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, आपके बड़ी आंत के अंदर आ जाते हैं। छोटी आंत भी अगर देखा जाएगा ना, 2.5 से 3.5 मीटर की लंबी नली होती है, 1.5 मीटर का तो आपका बड़ी आंत हो जाता है। छोटी बड़ी दिखती है, बड़ी आपकी छोटी दिखाई देती है। फिर क्या होता है, आपकी बड़ी नली में आएगा, फिर बड़ी नली से क्या होता है, हम उस जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं, रेक्टम और एनएस के रास्ते से क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, जो आपका बड़ी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो बड़ी आंत भी क्या करती है कि उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ के अंदर जो भोजन के अंदर से जो जल था उसको और खींचती है। मतलब अगर देखा जाएगा, पानी का अवशोषण तेजी से होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर लगातार पानी का सेवन ज्यादा करना चाहता है, कि क्या हो, हमारा मल जो है वो ढीला हो, क्योंकि बड़ी आंत में ही पानी का ऑब्जर्वेशन और होता है, और इसी की वजह से, ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारा मल क्या होता है, टाइट होता है, ठीक है बच्चों।
तो हमें क्या करना चाहिए, पानी का सेवन ज़्यादातर करना चाहिए। और आपका अपशिष्ट पदार्थ है जिसका कोई उपयोग नहीं है उसे हम शरीर के रास्ते से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखो बच्चों, नेचर ने कितना अच्छा सिस्टम दिया है। बॉडी क्या हमारे देखो शरीर के अंदर बस एक आपका स्केलेटन ही है। स्केलेटन क्या कर रहा है, हमारे शरीर को ढांचा दे रहा है। ये हाथ है, पैर किसी चीज को काम कर रहे हैं, ये दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए। मेन सिस्टम क्या है आपका, यहाँ गर्दन से लेके आपका ये जो हिस्सा है ना उधर गुहा, बस यही है। ऊपर क्या है, एक पिजड़ा है, उस पिजड़े में हमारा फेफड़ा है और हमारा प्यारा सा दिल है। उसके नीचे आएंगे तो आपको डायफ्राम मिलेगा, उसके नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पेट मिलेगा, जिसे अमाशय के बगल में आपको लीवर मिलेगा, और यही लीवर और अमाशय के पीछे देखेंगे तो आपकी किडनी मिलेगी। जस्ट नीचे आएंगे तो आपका क्या मिलेगा, आंत मिलेगा, बड़ी आंत मिलेगी और छोटी आंत मिलेगी। और इन आंत के पीछे हमारा जो जनन है, अगर मेल है तो मेल का हिस्सा रहेगा और फीमेल है तो फीमेल का सिस्टम अंदर की तरफ रहेगा, और कुछ नहीं है। बस यहीं पे क्या हो रहा है, मेन हमारा क्या है, आंत है। जो कुछ खा पी रहा है सब हमारे आंत में जा रहा है, वही पच रहा, और वही चीज पच के हमारे ब्लड वेजल्स से होते हुए हमारे सेल्स तक पहुंच रही। जैसा सेल्स तक पहुंचेगा सेल हमारा उसी तरह काम करेगी और उसी तरह से हमें क्या करेगी, एनर्जी देगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके क्लास 10th के बच्चों के लिए डाइजेशन कैसे होता है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी अच्छे तरीके से देख लेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे देख लेंगे। इस समय देखो बहुत ज्यादा आपका गर्मी का सीजन चल रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा हो सके पानी का सेवन करिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। हाइड्रेटेड हमें शरीर को हमेशा रखना, डिहाइड्रेशन न हो जाए इस चीज से आप बचिए। और क्या करिए, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए। धूप में जाने से बचने से, यानी कि उससे क्या होइए, रोकिए। बाहर जाइए, लेकिन धूप वगैरह जब शाम के समय में आप बाहर जा सकते हैं। आपको कोई जरूरी काम है तो शाम 6 बजे के बाद बाहर जाइए और अपने जरूरी काम को करिए। पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तबीयत आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, डाइजेशन मुख्य में भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट वगैरह हैं उनको लिखिए और उनका हम सोल्यूशन करेंगे। आई होप आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, नमस्ते, बाय बच्चों।